प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि ग्लव्स, मास्क, ये तमाम चीजें मुहैया नहीं कराई गई थी। वो कह रहे थे कि हम कैसे कोरोना वायरस से जो पीड़ित मरीजों की सेवा करें अगर हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है। मैं आपको मिलवाना चाहूंगा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाली इस हेल्थ वर्कर से। इसका नाम रूपल है। जानते हैं क्या बता रही है? ये बता रही है कि वो लगातार कोरोना वायरस से जो पीड़ित लोग थे उनके बीच काम करती रही, उसकी तबीयत बिगड़ती रही। उसने लगातार ये बताया कि मैं शायद कोरोना वायरस पॉजिटिव हूं, और जब वो पता चला कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो उसके साथ बदतमीजी की गई। क्या कह रही है रूपल, उसकी रुदाली सुनिए, उसकी दर्द भरी आवाज सुनिए। ઇવન પોઝિટિવ કેસ છેલ્લા 2 કલાકથી આવ્યો છે, કોઈ રિવાયત જો કોઈનો બી ફોન નથી કે હાલ તમે કોઈ આયા છો, શું કરો છો। आपको याद होगा अहमदाबाद के एक और अस्पताल में वहां के सफाई कर्मी जो हैं वो हड़ताल पर चले गए थे कि आप डॉक्टर्स पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसको लेकर आप कानून लेकर आए हैं, मगर उससे भी बहुत जरूरी बात है कि आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर जो देश भर से डॉक्टर्स की आवाज आती रही है, कृपया उस पर ठोस कदम उठाएं। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले रोहतक मेडिकल कॉलेज से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, तमाम जगहों से इस तरह की दलीलें, इस तरह की अपील की गई कि हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, मगर उन सब की आवाजों को दफन कर दिया गया। पहले एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि यह सब झूठ है, और उसके बाद उनको इस कदर डराया गया कि वो खामोश हो गए। मैं आपको बता रहा हूं हो क्या रहा है। होता क्या है कि ये जो डॉक्टर्स हैं उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं होते, मास्क और ग्लव्स नहीं होते, और जब मरीज उनके पास पहुंचता है, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज उनके पास पहुंचता है, तो वो उन मरीजों के साथ डील नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्हीं के पास सुरक्षा नहीं है तो वो उनका क्या इलाज करेंगे, और जब उनका वो इलाज नहीं करते तो मरीज नाराज हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, मरीज नाराज है, मगर क्या सरकार अपनी भूमिका से बच सकती है? दो सूरतें हैं, एक तो इंदौर और मुरादाबाद वाली, जहां डॉक्टर्स जा रहे हैं उनके साथ आप बदतमीजी कर रहे हो। आप कैसे कम अक्ल लोग हो भाई, कैसे ना समझ लोग हो कि आप इस तरह की बदतमीजी करते हो। मगर दूसरी तरफ जो लोग अस्पतालों में हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके लिए आप किस तरह का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मुहैया करा रही है सरकार? बताइए ना। सरकार की जवाबदेही इस मुद्दे पर कहां है? सरकार को पूरी तरह से इस मुद्दे से बच जाती है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर मीडिया भी सवाल नहीं उठाती। और जो आप विदेशों से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के किट्स मंगाते हैं उसको लेकर भी गड़बड़ झाला हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइव मिनट की एक खबर है, पढ़ के सुनाना चाहूंगा, गौर कीजिएगा इस पर। टेस्ट किट्स फॉर द डिटेक्शन एंड सर्वेलेंस ऑफ कोविड-19 केसेस इन इंडिया that have apparently been found faulty had been procured by the ICMR from China, from Chinese vendors approved by Chinese authorities, a senior government official said on Tuesday. The comment comes as the ICMR on Tuesday advised states not to use the testing kits for the next 2 days, saying it will issue an advisory after medical teams carry out field validation of the kits. दो चीजें हैं यहां पर। पहले, आईसीएमआर चाइना से ये किट्स हासिल करती है, बाद में आईसीएमआर ही राज्यों से कहती कि साहब इन किट्स का इस्तेमाल मत कीजिए, इनमें वो गड़बड़ है। तो मैं आपसे यही तो जानना चाहता हूं, एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, तो क्या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस तरह के ढीले अधूरे काम करती है? और मैं यही तो बोल रहा हूं ना, इनकी जवाबदेही कहां है भाई? हर बार मैं देख रहा हूं सरकार जनता पर थोप देती है। जनता जब गलती करती है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तबलीगी जमात के जो लोग कोरोना वायरस फैलाते हैं उन्हें आप कटघरे में रखिए, मगर जो गृह मंत्रालय उस मरकज को अनुमति देती है या देता है उसे भी कटघरे में रखिए।
अगर हमारे डॉक्टर्स ये लगातार अपील कर रहे हैं कि प्लीज हमारे पास पर्याप्त पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, तो उनकी भी आवाज सुनिए। सरकार को बचने का रास्ता मत दीजिए। सरकार के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मीडिया तो आप जानते हो क्या दिखा रहा है। अब भी पालघर के नाम पर देश में सांप्रदायिक माहौल घोलने की कोशिश की जा रही है। अब भी न्यूज चैनल्स के जरिए समुदाय विशेष के सोशल बॉयकॉट की जमीन तैयार की जा रही है, और कई जगह पर जो हो भी रहा है। मगर आप सवाल उठाइए कि हमारे डॉक्टर्स के पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्यों नहीं है। एक बहुत ही अजीबोगरीब हालात है। हम ये जंग लड़ रहे हैं, मगर हमारी प्राथमिकताएं कुछ अजीबोगरीब दिखाई दे रही हैं। हमें अपनी